अनुकूलता प्रतिकूलता तो आएगी। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। देखो भाई, भगवान फिर आगे बढ़े, बंदरों को भेजा, हनुमान जी पता लेकर आए। अब फिर वही बात है, पता लग जाना एक बात है, प्राप्त कर लेना दूसरी बात है। शांति का पता लग गया, पर शांति मिले कैसे? राम जी सब बंदरों को संगठित करते हैं। इसका अर्थ है चित्त की समस्त चंचल वृत्तियों को पहले एकाग्र करना। अच्छा, हनुमान जी के सहारे पहुंचे हैं शांति तक। अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो यही तो होगा, पवन पुत्र के सहारे पहुंचे हैं, है ना? तो अपनी चंचल चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके पवन माने श्वास के साथ, पवन के साथ उस शांति तक पहुंचे जो इस पार नहीं उस पार बैठी हुई है। इस पार नहीं, देह के तट पर नहीं, देही के तट पर नहीं, वैदेही के तट पर, उस पार। अच्छा, उस पार का संदेश लाया कौन? हनुमान जी। ये गुरुजन हैं जो इस पार आते तो हैं पर संदेशा उस पार का लाते हैं। ये संत, हम परदेसी फकीर काहू दिन याद करोगे, यह है उस पार का संदेश लेकर आए। अनुभूति ने उस पार की है, अभिव्यक्ति इस पार की है। हनुमान जी हैं, गए समुद्र पर पुल बनाने के पहले विभीषण जी आए, भगवान ने विभीषण जी को अपनाया, पुल बनाया, पत्थरों का पुल, पार हुई सेना। भगवान फिर भी अंगद जी को भेजते हैं कि शायद समझ ले। बहुत समझाया अंगद जी ने, पर वो नहीं समझा। एक बोला रावण क्यों नहीं समझा, इतना समझदार था, पढ़ा लिखा था। अरे हमने कहा जाने तो, जब ये एक खोपड़ी वाले नहीं समझते वो 10 खोपड़ी वाला कैसे समझ जाए? उसके तो खोपड़ी खोपड़ी है, इस खोपड़ी में एक तर्क उठे, उसके 10 खोपड़ी 10 तरह की तर्क उठे, और इतने पूरी की पूरी प्रतिभा उसने लगा दी, खर्च कर दी नहीं मानने में। और इसीलिए इसका नाम ही खोपड़ी, खो दिया इसीलिए तो पड़ी है। मिला क्या? अच्छा, एक बात और आपने देखी, ये सीता जी का हरण कर लाया, और सीता जी राम जी की हैं। ये जितने खोपड़ी वाले हैं खुद तो शांत रह नहीं सकते, दूसरों को शांत रहने नहीं देते, दूसरों की शांति हरण करके जाते। अच्छा, और जितने खोपड़ी वाले ये ज्ञानाभिमानी हैं, रावण सीता जी से कहता है कि राम जी की जगह हमें स्वीकार कर लो। ये लोग भी श्रद्धा से कहते हैं, भक्ति से कहते हैं कि भगवान की जगह हमें स्वीकार कर लो, भगवान को मत मानो, हमें मानो। यही तो है। रावण नहीं माना, युद्ध शुरू हुआ। अब युद्ध कैसे? उतरावन एक राम दुआर, उतरावन एक राम दुआर, उतरावन एक राम दुआर। जयति जयति परि लड़ाई
रावण इत राम दुहाई, पुत रावण इत राम दुहाई, पुत रावण इत रावण राम दुहाई, पुत रावण इत रावण इत रावण इत राम। उधर रावण इधर राम जी जयति जयति कर परी लड़ाई आरंभ होगा। यही सद्गुण दुर्गुणों का युद्ध। लेकिन एक बात है, बंदरों की विजय क्यों हुई? बंदर सद्गुण, राक्षस दुर्गुण। अच्छा, बंदर अकेले नहीं जीत सकते थे, भगवान साथ में। इसका अर्थ यह है कि जो सद्गुण भगवान को साथ लेकर व्यवहारिक जीवन में उतरते हैं, वे ही सद्गुण दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दुर्गुणों के साथ अभिमान है, सद्गुणों के साथ भगवान है, इसलिए सद्गुणों की विजय हुई, दुर्गुणों की पराजय हुई। यही श्री राम और रावण युद्ध का आशय है। लेकिन लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। कितना अद्भुत संकेत है। दुर्गुणों ने, राक्षसों ने, मेघनाद आया, मेघनाद ने बाण का प्रहार किया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। कितना बढ़िया संकेत है। जिन सद्गुणों के साथ भगवान हैं, वे दुर्गुणों के प्रहार से मूर्छित भले ही हो जाएं, पर मिट नहीं सकते। और जब जब मन मूर्छित हो जाए तो उपाय क्या? संजीवनी बूटी। बूटी बताई किसने? वैद्य ने। वैद्य कौन? सदगुरु वैद्य। और संजीवनी बूटी क्या? रघुपति भगति सजीवन मूरी। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी कहां मिलेगी? पर्वत में। पर्वत क्या? पावन पर्वत, वेद पुराना। लेने कौन जाए? वैद्य ने कहा जो हमें लेने गया था उसी को भेजो। हनुमान जी गए। अब फिर काल नेमी रास्ते में आ गए। नेमी कहते हैं चक्र को, काल कहते समय, समय चक्र। इसलिए कई बार लोग कहते हैं हम क्या बताएं, पहुंच तो जाते, लेकिन सब समय का चक्कर है। ये समय का चक्कर ही काल नेमी है। पर हनुमान जी को क्यों भेजा? बोले हनुमान जी वो हैं जिन्होंने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया था, और सूर्य से ही तो काल का निर्णय होता है कि कौन सा दिन, सुबह दोपहर के शाम, सूर्य से ही तो होगा। तो जिसने सूर्य को ही मुख में रख लिया उसका काल नेमी क्या बिगाड़ेगा? हनुमान जी काल चक्र पर। इसका अर्थ यह है कि ऐसी संयम की सामर्थ्य भगवत कृपा से हो कि समय हमें प्रभावित न कर सके, हम समय को प्रभावित करें। देखो, हम लोगों को युग प्रभावित करता है। हम लोगों को लोग कहते कलयुग है इसलिए ऐसा हो गई। ठीक है, हम अपनी बात मानते हैं, हमें युग प्रभावित करता है, लेकिन हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें युग प्रभावित नहीं करता, जो युग को प्रभावित करते हैं, उन्हीं को युग पुरुष कहते हैं हम लोग। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। भरत जी कर्तव्य का पालन अयोध्या में करते हैं, राम जी कर्तव्य का, धर्म का पालन लंका में, और हनुमान जी सेवक धर्म का पालन करते हुए संजीवनी बूटी लेकर आए। लक्ष्मण जी फिर से युद्ध करने लायक स्थिति में हो गए। एक एक करके कुंभकर्ण, मेघनाद आदि राक्षसों पर विजयश्री प्राप्ति की गई। अब अंत में बचा रावण। तो एक दिन रावण आया, पर तुलसीदास जी कहते हैं रावण रथ में बैठकर आया और राम जी के पास रथ नहीं। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, देख विभीषण भय अधीरा। रावण रथी रावण
रावण बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयहु अधीरा। रावण रावण रति रावण रति रावण रावण रति बिरथ रघुवीरा रावण 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 रथ में बैठा है और राम जी के पास रथ है नहीं। विभीषण जी अधीर हो गए, प्रभु आपके पास रथ नहीं है, रावण के पास रथ है। केहि विधि जितो वीर बलवाना, इसको कैसे जीतोगे? भगवान राम ने कहा, विभीषण जी सुनो सखा कहे कृपा निधाना। राम जी ने कहा, मित्र सुनो, जय जय होय सो स्यंदन आना। इन बुराइयों पर विजय पाने के लिए बाहर के साधन की आवश्यकता नहीं, भीतर की साधना की आवश्यकता है। क्या अर्थ? भीतर से रथ में बैठ जाओ, तभी बुराइयों पर विजय पाई जा सकती है। अच्छा, कौन सा रथ है? भगवान ने कहा कि धर्म रथ में बैठो, और धर्म रथ का स्वरूप समझाया, क्योंकि इसी की स्थापना के लिए आए, जब जब होए धर्म के हानि। भगवान ने कहा धर्म रथ में बैठो। अच्छा महाराज, धर्म रथ कैसा होता है? भगवान ने कहा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य और धैर्य इस रथ के दो पहिए हैं। देखो, पहियों के आधार पर ही रथ चलता है। ये धर्म का रथ भी शौर्य और धैर्य के आधार पर ही चलता है। शौर्य न हो, शौर्य शूरता वीरता चाहिए। धर्म को धारण करने के लिए भी वीरता चाहिए। धर्म का पालन करने के लिए कमजोर लोग धर्म कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे धर्म का पालन? जरा से ही धक्का लगा कि उधर गिरे। अच्छा, कमजोर आदमी चल ही नहीं सकता। एक आदमी बोला, धर्म के मार्ग पर हम क्यों नहीं चल सकते? हमने कहा 10-15 दिन भोजन न करो, तुम मार्ग पे ही नहीं चल सकते। धर्म तो जाने दे, शरीर कमजोर है, शरीर तो उठ तक नहीं पा रहा, चलेगा? उसके लिए शौर्य चाहिए, और वो मिलेगा भोजन से। तो तन को शक्ति मिलती है भोजन से। भोजन न मिले तो तन कमजोर, और कमजोर तन मार्ग पर नहीं चल सकता। तो जैसे भोजन से शक्ति मिलती है तन को, और भोजन की शक्ति पाकर तन जब मजबूत होता है तो मार्ग पर पद यात्रा करता है, पैदल चलता है। इसी तरह मन को शक्ति मिलती है भजन से। तो जब भजन की शक्ति से मन मजबूत होगा तभी आदमी धर्म के मार्ग पर चल सकेगा, नहीं तो नहीं। उसके लिए शौर्य चाहिए, लेकिन केवल एक पहिए ही नहीं। कई लोग धर्म के बारे में बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, पूरी शूरता के साथ करते हैं, लगता है कि आज ये सब बदल देंगे, है ना? एक पहिया है, दूसरा भी चाहिए। क्या? शौर्य के साथ धैर्य। क्योंकि धैर्य पूर्वक जो अपने शौर्य का प्रयोग करता है उसका तीर लक्ष्य पर लगता है, ठिकाने पर लगता है। धैर्य पूर्वक इसका अर्थ है कि देखो, एक कारखाने में मशीन बिगड़ गई, कभी ठीक ही नहीं हो रही थी। कारीगर बुलाया, जिसकी मशीन खराब हुई थी वो करोड़पति आदमी था, चाहे जितना खर्च हो जाए ऐसे। तो कहा कि मिस्त्री को बुलाया, तो बड़ा ऊंचा मैकेनिक था, उसने देखा कहीं कुछ नहीं किया उसने, न कोई बोल्ट खोले न मशीन खोली। एक हथौड़ी लेकर गया, एक जगह उसने 2 हथौड़ी ऐसे 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 किया, चल पड़ी।
अरे बोले वाह कमाल कर दिया तुमने, 2 हथौड़ी में ही कमाल कर दिया, लेकिन सेवा तो बताओ। वो भी करोड़पति था, उसने कहा 5,002 रुपए। होना कमाल कर दिया, 2 हथौड़ी के 5,000, ये 2 हथौड़ी तो कोई भी मार सकता है, उसमें 5,000, अरे उचित ले लो। तो हंसकर बोला उचित ही ले रहे हैं। बोले तो 2 हथौड़ी के 5,000। बोले हमने 5,002 कहा है, 2 हथौड़ी की चोट के तो रुपए 2 ही हैं, तो ये 2 बार हथौड़ी मारी, उसके तो 2 रुपए हैं, पर हथौड़ी कब कहां मारनी चाहिए इसके 5,000 हैं। ऐसे हथौड़ी तो कोई भी मार देता। तो हथौड़ी मारना शौर्य है, लेकिन कहां कब मारना यह धैर्य है। इसी तरह शूरता का प्रयोग करें पर धीरता के साथ करें, और धीरता इस अर्थ में भी कि अगर एक बार सफलता न मिले तो बार बार करें। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। आहा, सत्य का झंडा, शील की ध्वजा ये लहराते रहें। देखो बिना डंडे के झंडा लहरा नहीं सकता, कितना भी महान हो कितने। आज हम लोगों ने झंडा लहराया तो डंडे के आधार पर ही तो लहराया है? तो डंडा क्या और झंडा क्या का सत्य का डंडा। डंडा हिलता डुलता नहीं रहना चाहिए। आपके जीवन में अविचल सत्य की निष्ठा हो तभी चरित्रशीलता की ध्वजा लहराती है, शील का पताका लहराता है। तो नियम की अडिगता और प्रेम का झंडा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। इतना सुंदर प्रसंग है यह। भगवान कहते हैं सौरज धीरज, अच्छा दोनों में रज है, सौरज धीरज, क्योंकि दोनों रथ के पहिए तो धूल में रहते ही, धूल माने रज। सौरज धीरज तही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परिहित घोरे। बल विवेक दम, दम कहते हैं इंद्रियों का संयम, और परिहित परोपकार ये घोड़े हैं। अच्छा तो रस्सियां का क्षमा कृपा समता रजु जोरे। अब ये बात समझ में नहीं, घोड़े 4 और रस्सियां 3। बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। तो किसी ने कहा कि नहीं विवेक को बांधा नहीं जा सकता रस्सी में, सो बात नहीं है। गोस्वामी जी कुछ और कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अरे रस्सियां 3 नहीं है, क्षमा कृपा समता रज जोरे का अर्थ यह है कि आपने गांव में देखा होगा, वहां गांव में जब लोग रस्सी बनाते हैं ना तो 3-3 ऐसे छोटी छोटी रस्सियां लेकर फिर उनको ऐसे बांटना शुरू करते, ऐसे तो 3 मिलकर बनती तो इतनी मोटी एक रस्सी बन जाती है। तो यहां 3 रस्सियां नहीं है, क्षमा कृपा समता, इन तीनों को मजबूती से बटकर बनाई जाने वाली रस्सी से बल विवेक दम परिहित घोरों को नियंत्रित करो। सारथी कौन? ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का आश्रय ही यह इस धर्म रथ का सारथी है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान का फरसा और विवेकवती बुद्धि ही शक्ति, ऐसे पूरा वर्णन किया गया है धर्म रथ का। भगवान ने कहा सखा धर्ममय अस रथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। जो ऐसे धर्म रथ में बैठकर चलता है, बुराइयां दुर्गुण उसका कुछ नहीं मिटा सकते। विभीषण जी आनंदित हो गए कि बहुत अच्छा हुआ, अब देवराज इंद्र ने रथ नहीं भेजा, पर किसी ने कहा कि भेज दो, तुम्हारे लिए तो लड़ रहे हैं राम, तुम्हारे लिए ही तो लड़ रहे हैं, रथ भेज दो। तो कहा कि भेज तो हम दे, वो मांगे तो। इंद्र कहता राम जी रथ मांगे तो भेज दें, तो कहा कि वो मांगेंगे नहीं। कहा क्यों नहीं मांगेंगे? आदत नहीं उन्हें मांगने की। अरे बोले जाने तो, जो केवट से नाव मांग सकते हैं तो हमसे रथ नहीं मांग सकते।
इंद्र को समझाया देवगुरु ने कि केवट से नाव मांग सकते हैं पर तुमसे रथ नहीं। केवट से नाव मांगेंगे तो उसकी दीनता दूर होगी कि भगवान हमें इतना महत्व देते हैं, हम किस लायक है। देखो आप गरीब से मांगेंगे तो उसको ये लगेगा कि हमको इतना महत्व दिया, हम किस लायक है। और किसी राजा से मांगो, बड़े आदमी से मांगो, उसे क्या लगता है, देखा मांगना ही पड़ा कि नहीं। हम कहते हैं कि हमारे बिना काम चल ही नहीं सकता, उसका और अभिमान बढ़ेगा। तो भगवान ने कहा कि हम ऐसे से नहीं मांगते जिनका अभिमान बढ़े, हां जिनकी दीनता दूर हो उनसे मांगते हैं। उनको भी लगता है कि हम भी समाज के कुछ काम आ सकते हैं। और सचमुच एक महात्मा थे, महात्माओं के पास तो ऐसी युक्तियां होती हैं। एक महात्मा थे तो उनके पास हमारे गुरुदेव ये कहानी सुनाते थे। बड़ा भारी भंडारा हो रहा था, एक बुढ़िया आई, उसमें लोग तरह तरह का दे रहे थे। बोले महाराज भंडारा करना चाहते हैं और रुपया तो हमारे पास कुल 2 हैं और 200 आदमी को खिलाना चाहे और रुपया 2। सेवकों ने पहले सुना, क्या बात भाई, कहां जा रहे गुरु जी को, काहे को जा रहे, भंडारा। इस शकल से देख रहे हो तुम्हारा, क्या तुम्हारे पास 2 रुपया, चल 2 रुपया, बड़ी आई भंडारे, तुम तो खा लेना, जाओ भंडारे में भोजन करना। महात्मा जी ने सुना, लिया क्या बात है, पूरी बात सुनी। महात्मा जी, अरे मैया आज का भंडारा तुम्हारी तरफ से होगा। चेले बोले गुरु जी 2 रुपया तो इसके पास है, 200 को कैसे खिला दोगे 2 रुपया। महात्मा बोले ये हमारा काम है, ला 2 रुपए लिए। और उन्होंने क्या किया, भंडारे में सब सामान तो आई रहा, 2 रुपए का नमक मंगा लिया, सब में डाल दे। बोलो 2 रुपए में 200 का भंडारा हो गया कि नहीं। और बोले माई आज तूने भंडारा रख दिया, तेरी जय जयकार जय जयकार। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो गरीबनी जिंदगी में नहीं कर सकती थी, लेकिन महात्मा ने करा दिया। यह उसको लगा कि आज मेरे द्वारा यह हुआ। और किसी वैसे हाँ क्या है, दे दो, ठीक है अब ठीक है कर देंगे, तो कल आ जाना। पर एक ने तो ऐसा दान दिया, बोले हम गुप्त दान देंगे, का ठीक है चेक ले जाना। चेक ले आया, वो बैंक में गया, मिले ही नहीं पैसा, तो लौट कर आया, बोले साहब ये नहीं मिल रहा है। कहा क्यों, बोले आपने अपने हस्ताक्षर तो इस पे किए ही नहीं, इस ड्राफ्ट पे हस्ताक्षर नहीं किए। बोले हमने कहा था ना गुप्तदान, गुप्तदान में कहीं नाम लिखा जाता है। अब वो लोग क्या करे, वो नाम लिखा जाता है। अरे नहीं भाई, भगवान ने केवट से नाव मांगी, शबरी से मांगकर बेर खाए। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। इसीलिए भगवान का भक्तों से प्रेम है। एक सज्जन बोले हम तो भगवान को गाली देते हैं। हमने कहा पहले संबंध हो तब देना, बिना संबंध के मत देना। बोले बिना संबंध के दें तो हमने शिशुपाल की कथा याद कर लेना। शिशुपाल ने गाली दी, वो तो उसकी मां ने कहा था इसको क्षमा करते रहना। भगवान ने कहा 100 गाली तक क्षमा, पर एक दिन रोज तो हिसाब से गाली देता था कि गाली दे लो पर 100 से कम रहो। और भगवान भी कैसे भी 100 गाली तक तो छुट्टी देते रहो। अब एक दिन वो आवेश में आ गया, भगवान समझ गए इसका अंत समय आ गया। अब वो दे गाली, भगवान का नंबर 1 और 2-4 भगवान ने कहा 10 हो गई। सावधान भी करते रहे, यहां तक कहा कि अब 90 है, अब भी रुक जा। 99 भगवान ने कहा 1 बाकी है। और बोले तू करेगा क्या, और एक और दी से चक्कर चला, गर्दन कट गई। 100 गालियों में। और जनकपुर की माताओं ने 6 लवा को दहियों में चुन चुन गारी, 1000 गालियां दी। और जनकपुर वाले आज तक गाली देते जा रहे हैं, आज तक दे रहे हैं और युगों युगों तक देंगे। पर भगवान उस गाली को सुनकर हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। संबंध ऐसा है। एक सखी ने कहा कि पुरुषोत्तम को गारी कैसी, दूसरी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी।
सीता जी हमारी बहन, राम जी हमारे बहनों। एक संत कहते थे हम तो राम जी के सार हैं। सार माने साले। अच्छा, राम जी के सार तुम्हें और कोई नाता नहीं मिला? बोलो राम जी तो सारे संसार के सार हैं, या पूरे संसार में राम नाम एक सार। हमारी संसर को करे हम सारहू के सार। अगर कोई भक्त हो तो भगवान तो परवाह नहीं करते क्या बोल रहा है। भक्त के जूठे बेर खा लेते हैं। भक्त हो। दुर्योधन भक्त नहीं है, और दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। विदुर जी के घर आ गए। दुर्योधन ने बड़ी ऊंची व्यवस्था की थी। अरे अभिमानी के यहां नहीं, प्रेमी के यहां जाऊंगा। आपने सुना होगा, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। यही सोच जिए में अकुलानी, भोजन काई जिमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, क्या खिलावा। एक संत ने लिखा, किवाड़ बंद थे, भगवान ने दरवाजा खटखटाया। काकी, अरे ओ काकी। विदुरानी को आवाज दी, काकी अरी काकी री, खोल यह कपाट आन। बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो। स्नान कर रही थी, वस्त्र भी पूरे धारण नहीं किए थे, पर श्री कृष्ण की आवाज सुनी तो देह सुधि भूल गई। वस्त्र धारण ऐसे ही आई और किवाड़ खोल दिए। पर सर्वांतर्यामी तो जानते ही हैं। कांधे सो झपट नागर नट फेंक्यो, झट पीत पट काकी की कटी सो लिपट गयो। भगवान ने पीता। अब उसे कोई, वो भगवान कोई देखे। अब केला खिलाने बैठी, कदली फल तो गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका खिला रहे। अब भगवान प्रेम से खा रहे। ये संबंध की बात है। बाप बेटे को डांटता है, बेटा चुपचाप बैठा रहता। वही बेटा जो पहलवान है, बाजार में कोई कह के देखे तो बताए वो। पर चूंकि बाप है, संबंध है। गुरु कुछ कह रहा है, शिष्य सुनता रहता, संबंध है। भगवान सुनते रहते क्योंकि संबंध है। आप पढ़ो भक्तों के और भगवान के संबंध के पद। हमारे श्री गोस्वामी बिंदु जी महाराज के इतने सुंदर सुंदर पद्य हैं। वे कहते हैं, मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। वे कहते भगवान रूठे तो रूठ, भगवान रूठते सबसे, सब मनाते। बोले वो क्या रूठेंगे, हम ही रूठे हैं उनसे। रूठे हैं अगर श्याम तो उनको मनाए कौन, अपनी भी बनी जो शान है उसको घटाए कौन। और कुछ उनका भला होता तो करते भी खुशामद, अपनी गरज के वास्ते ऐसा उठाए कौन। एक पद्य तो ऐसा है जिसमें श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा कि कन्हैया तुम ही नहीं, हम भी तुमसे रूठ गए। मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। जान चुके तुम छली प्रपंच की, जान चुके तुम छली प्रपंची, हो कपटी अरु झूठे। मोहन हम भी तुमसे रूठे। पहले पास बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे। अब दर्शन देने की बारी, क्यों दिखलाए अंगूठे। हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे।
आजा आजा गणिका गीध आजा गणिका गीध आजा को तो दिए भर भर मूठे हमने शत शत बिंदु बहाए दिए न टुकड़े झूठे मोहन हम भी तुमसे रूठे हम भी तुमसे रूठे मोहन हम भी तुमसे रूठे तुमसे रूठे तुमसे रूठे। हम भी रूठे। जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों? जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों? गणिका से कुछ न पूछा तो मुझसे हिसाब क्यों? तुमसे रूठे मोहन हम भी तुम अधम न होते जगत में किन्हें तार तेरा अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण ना। गजब का दावा है पापियों का अजीब जिद पर संभल रहे हैं उसी उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक के पल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहां से? खिताब हमसे ही नाथ लेकर अब आप हमसे बदल रहे हैं। हम भी तुमसे रूठे मोहन हम भी तुमसे रूठे हम भी तुमसे रूठे। ये संबंध की बात। और भगवान ने भी सब राक्षस मारे, रावण बचा। मरे कैसे? विभीषण जी की तरफ देखा, महाराज आप बाहर बाहर तो बाणों से इसके सिर हाथ काट रहे हैं, जब तक भीतर बाण नहीं जाएगा तब तक ये बाहर की मिट्टी हुई बुराई फिर पैदा हो जाएगी। अच्छा वैसे भी आप देखो सिर हाथ तो बराबर कटते हैं, बल्कि सिर कटने को तैयार ही है। यहां भी ये भगवान की वाणी के बाण ही तो चल रहे हैं सत्संग, और बाण से सिर कटता है। अच्छा जब सिर कटता है तो हिलता है कि नहीं? जब बात सही लगती तो सिर कटता, तो कैसे कटे? मतलब कटा। अच्छा फिर ये कटा और चढ़ भी गया, झुकाते ना, प्रणाम करते हैं, कट गया। सिर कटने का मतलब समझ बदल गई, अब ऐसा नहीं करेंगे जैसा करते थे। हाथों ने भी कहा कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहेगा तब तो हाथ करेंगे। हाथ कट गए, गलत काम नहीं करेंगे, समझ बदल गई। लेकिन रावण के भी कटते थे पर थोड़ी देर में फिर निकल आते थे। हमारे भी तो यही हाल है, यहां कटते हैं, घर जाके फिर पैदा हो जाते हैं। सत्संग में कटते हैं और सत्संग दूर होते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। और ये अब ऐसे में धर्म की स्थापना कैसे हो? तब भगवान ने 31वां बाण चलाया और उस 31वें बाण ने रावण की नाभि में बसे हुए अमृत को सोख लिया। और ये रस है भीतर, और नाभि कुंड प्राण का केंद्र है। जब तक इन बुराइयों के प्रति हमारे भीतर रस बना रहेगा, तब बाहर से कितने भी संकल्प किए जाएं टूटते रहेंगे।
समझ बदलती रहेगी, फिर बदलेगी, हाथ कटेंगे फिर। तो ये भगवान का बाण भीतर प्रवेश करे, और हम भी यही चाहते हैं कि भगवान की वाणी हमारे भीतर प्रवेश करे और भीतर जाकर इस रस को सुखा सके जो हमें वासना से जोड़ता है। और जब ऐसा होगा तभी समझ लो कि रावण मरा, और रावण के मरते ही राम राज्य, तभी धर्म की व्यवस्था होगी। और यही है कि भगवान श्री राम श्री सीता जी को लेकर लौटे। गए तो थे जंगल में, पर सीता जी को लेकर लौटे अपने भवन में। आप जगत के जंगल में तो जाएं, पर जगत के जंगल से जब अपने मन के भवन में आए तो अपनी स्वतंत्रता को साथ लेकर आए, तभी राम राज्य होगा। यही इस कथा का भगवान श्री राम सबको लेकर आए, अयोध्या आए। अयोध्या में सिंहासनासीन हुए, गुरु जी ने तिलक किया। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, राम जी बैठे, सीता जी बैठी। देखो, मुझे तो लगता है कि श्री राम कथा के अलावा ऐसा उदाहरण इतिहास में शायद दूसरा ना हो। मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला हो तो बताएं। राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका कि पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। राम जी के अलावा अनेक राजा हुए, पुराणों में उनकी कथाएं हैं। और राम जी के बाद में भी बादशाह, बेगम, राजा, रानी हुए हैं अनेक, इतिहास में तमाम हैं। लेकिन यह परंपरा रही, रानी रहे महल बीच, राजा दरबार करे। राजा सिंहासन पर बैठता है और महारानी महल के भीतर। यही रही परंपरा, लगा ना विराम है। यही परंपरा रही, सिंहासन पर दरबार में राजा बैठे और रानी महल के भीतर रहे। यही रही परंपरा, लगा ना विराम है। पर सीता को संग लेके बैठे राज्य सिंहासन, ऐसे तो नरेश, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम हैं। एकमात्र राम जी ऐसे हैं कि सीता जी को साथ लेकर बैठे। समान अधिकार की बात कहते हैं, समान अधिकार तो राम जी ने शुरू किया। सीता जी के साथ राज्य सिंहासन पर बैठे, पद पर बैठे, एक साथ दोनों, कहियत भिन्न न भिन्न, यह आदर्श राम जी ने रखा। और इसका अर्थ क्या है? सीता जी को बिठाया तभी राम राज्य हुआ। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में भी राम राज्य तब होगा जब आपकी स्वतंत्रता आपके पास हो, आपकी स्वतंत्रता का हरण ना हो गया हो, तब जीवन में राम राज्य होगा। और जिसके जीवन में राम राज्य होगा वही समाज को राम राज्य दे सकेगा। तो राम जी ने यह धर्म की स्थापना की, धर्म पत्नी के साथ रहकर धर्म की स्थापना की। और तब तुलसीदास जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। वशिष्ठ जी ने तिलक किया। अच्छा, अब यह स्वीकृति, यह परंपरा पहले तो नहीं थी, राम जी ने शुरू की। तो युगानुकूल परिवर्तन के साथ उचित व्यवस्था युवक शुरू करें, लेकिन पुराने लोग उसका अनुमोदन करें। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी ने पहले तिलक किया कि नहीं, ठीक है। और दूसरे लोग संकोच भी करें तो वशिष्ठ ने उन्हें भी कहा कि नहीं, तुम सब मानो, ये पुरानी धारणा मत पढ़ो। पुनि सब विप्रन आय सुदीना, आदेश दिया। ब्राह्मणों ने वैसा किया। फिर सुत बिलो के हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। और जब ऐसा स्वरूप बना तो राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अब तो बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। चारों तरफ जय जयकार हुई और धर्म की स्थापना हुई। इसी के लिए भगवान का अवतार हुआ था, क्योंकि भगवान का अवतार होता ही तब है जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
बयद न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, राम प्रताप विषम। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे मोरे तेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सभी गाइए जिनको उनके कांटों और पुष्प दोनों से प्यार है। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाले भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर।
लखें मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की।